अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस राइटर के साथ। पाक फ़ज़ाइया के लिए नए तैयारों की खरीदारी और JF-17 के नए मॉडल की तैयारी आजकल बहुत चर्चे में है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़ज़ाइया अपनी जिद्दत के मराहल तेज़ी से तय कर रही है और पाक फ़ज़ाइया इस वक्त भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में बहुत बेहतर सतह पर खड़ी है। लेकिन इसी नए तैयारी की खरीद और JF-17 के नए मॉडल PFX की तैयारी अभी इब्तदाई मॉडल मराहल में है और इस पर फौरी तौर पर जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये तैयार हो चुके हैं। इसके लिए मनसूबाबंदी और वसाइल दोनों का फराहम होना ज़रूरी है। इस वक्त पाक फ़ज़ाइया जदीद तरीन J-10CE तैयारों में से लेस है और अतलात हैं कि पाक फ़ज़ाइया ऐसे 36 तैयारे हासिल कर चुकी है और मज़ीद 36 तैयारे हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि पाक फ़ज़ाइया अपने तमाम F-7PG और F-7MG तैयारों को फ़ारग करने जा रही है। इस वक्त तकरीबन 53 तैयारे जो हैं वो पाक फ़ज़ाइया इस्तेमाल कर रही है। F-7PG और F-7MG जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की अददी बरतरी थी, यानी ये तकरीबन 150 से 200 के दरमियान जो है वो हासिल किए गए थे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इनको फ़ेज़ आउट कर दिया गया है और ये अब तकरीबन 24 से 25 साल सर्विस देने के बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। पाक फ़ज़ाइया ने बहुत कामयाबी से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना लिया है और ऐसे 20 तैयारे कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार किए जा चुके हैं और फ़ज़ाइया के हवाले भी कर दिए गए हैं, जबकि मज़ीद 10 की तैयारी जो है वो जारी है। JF-17 ब्लॉक 1 50 की तादाद में और JF-17 ब्लॉक 2 62 की तादाद में फराहम किए गए हैं। JF-17 ब्लॉक 2 26 की तादाद में है। ये जो है वो तरबीती तैयारे हैं। आजकल JF-17 PFX का बहुत चर्चा है, अगरचे इस बारे में पाक फ़ज़ाइया की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन इसकी तरदीद भी नहीं की गई। JF-17 PFX के बारे में जो इब्तदाई मालूमात मुयसर आ सकी हैं उसके मुताबिक JF-17 का साइज़ बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद इस तैयारी का जो साइज़ बड़े होने की वजह से टेक ऑफ का वज़न है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और जो तकरीबन 19,500 किलोग्राम तक हो सकता है। इस वक्त इसका ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वज़न जो है वो तकरीबन 13,500 किलोग्राम के इर्द गिर्द है। साइज़ के बड़े होने से इसमें फ्यूल उठाने की सलाहियत भी ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा बुलंदी पर जा सकेगा और ज़्यादा पे लोडर भी उठा सकेगा। इसके साइज़ और वज़न J-10C के बराबर हो सकता है, जो कि फ़िलहाल 19,200 के करीब किलोग्राम के करीब वज़न उठा सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 में इराक़ और अज़रबैजान जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। JF-17 ब्लॉक 3 को अज़रबैजान ने तुर्किया के आलात के साथ इस्तेमाल करने की ऑफ़र जो है वो कबूल की है और ये एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो ये पाकिस्तान की दफ़ाई सनत की तारीख़ में सबसे बड़ा जो है वो मुआहदा होगा, जो कि 1.6 बिलियन के अराउंड बताया जा रहा है। अज़रबैजान इस के लिए तुर्की से इंजन तो नहीं बल एवियोनिक्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, मज़ाइल वगैरह जो है वो ख़रीदने का प्रोग्राम रखते हैं। अगर JF-17 ब्लॉक 3 में आलात कामयाब हो गए तो आलमी सतह पर इस तैयारी की मांग जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। इस वक्त म्यांमार के पास 11 और नाइजीरिया के पास ऐसे 3 तैयारे सर्विस में हैं, जबकि अज़रबैजान 24 तैयारों का ऑर्डर दिया है और इराक़ इस तैयारे में दिलचस्पी रखता है। इराक़ ने इन तैयारों को ख़रीदा तो वो भी 36 की तादाद में होंगे और बहुत बड़ी डील होगी। पाक फ़ज़ाइया के मिराज तैयारों को सिर्फ फाजल पुर्ज़ाजात के मसाइल की वजह से जो है वो फ़ेज़ आउट करना मजबूरी बन चुकी है। अगरचे पाक फ़ज़ाइया ने पूरी दुनिया से ऐसे तैयारे हासिल किए हैं, क्योंकि फ़्रांस में इन तैयारों की पैदावार जो है वो 4 दहाई पहले ही बंद हो चुकी है, इसलिए इन तैयारों को ऑपरेशन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाक फ़ज़ाइया के लिए मेयार तैयारे बहुत बड़ा एसेट है जो बहुत कम कीमत हैं, लेकिन ऑपरेशनल लिहाज से बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छे नताइज के हामिल तैयारे हैं। J-31 तैयारों की खरीदारी के लिए पाक चीन ताउन जो है वो जारी है, लेकिन इसके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये डील हो चुकी है या होने वाली है या मुस्तकबिल में इस तरह के तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान को मैसर आएंगे। अभी फ़िलहाल इसके बारे में क्यास ही किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल जो हैं वो इस तैयारे की ख़रीद में जो है वो हाइल हो सकते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन तैयारों को रखना और उनको इस्तेमाल करना बहुत महंगा काम है और उनकी पर फ्लाइट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है।
पाक फ़ज़ाइया के पास F-16 तैयारे भी मौजूद हैं जो कुछ अर्सा पहले तुर्की की मदद से अपग्रेड करवाए गए थे, और ये महसूस हो रहा है कि इन तैयारों को दोबारा से अपग्रेड कराया जाएगा, और वो भी तुर्की की मदद से ही वो मुमकिन हो सकेगा। तुर्की ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मदद के जो है मौके फराहम किए हैं। प्रेसलर अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान को पहले तो F-16 तैयारे मैसर नहीं आए थे, और उसके बाद पाक फ़ज़ाइया को जो मौजूद फ्लीट था उस पर भी F-16 को रखना और देखभाल करना और अपग्रेड करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। उस वक्त में तुर्किया ने पाकिस्तान की इस सिलसिले में बड़ी शानदार मदद की, क्योंकि तुर्किया मुल्की तौर पर जो है F-16 को मैन्युफैक्चर करता है, और उसमें बहुत बड़ा प्लांट जो है वो तुर्की में काम कर रहा है। C-130 को ऑपरेशन रखने में भी जो तुर्किया ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की थी, और ये दोनों तैयारे जो हैं वो तुर्किया की मदद के बगैर कभी भी जो है वो ऑपरेशन ना रहते। इस वक्त पाकिस्तान जो है एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो तुर्की में मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी जो मामलात हैं उनके साथ तय किए हैं, जिनकी तफसील आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आ रही है। लेकिन ये बात जो है वो बहुत अच्छी है कि पाक फ़ज़ाइया इस वक्त तरक्की की बहुत आला जो कैटेगरी है और बहुत आला मेयार पर जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तैयारे हैं वो सारे अपग्रेड हो चुके हैं।